सभी महिलाओं को घर और किचन के काम करने ही होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा आफत आती है। तो क्यों ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक फॉलो किया जाए जिससे कि घर और किचन के काम चुटकियों में हो जाएं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट टिप है कि जब भी हम कुछ चूड़ियाँ लेकर के आते हैं, वर्क वाली पार्टी वियर जो चूड़ियाँ होती है उसमें वर्क रहता है, तो उससे क्या होता है, या तो उसके नग निकलने लगते हैं या फिर उसकी जो जरी होती है, किरकिरा होता है, वो निकल करके हमारे कपड़ों पर लग जाता है, हमारी बॉडी पर लग जाता है, यहाँ तक कि हमारे फेस पर भी लग जाता है। तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए टिप है कि जो ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट होती है उसकी एक कोटिंग इस पर कर ली जाए। जब ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट को इस पर लगा लेते हैं तो इससे जो भी इसका वर्क होता है चूड़ियों का, वो पक्का हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, चाहे फिर कितनी भी पुरानी हमारी चूड़ियाँ क्यों ना हो जाएं। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ और ये वाली टिप बहुत ज़्यादा वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वाली टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मैंने 2 चूड़ियों पे कर ली है और इसी तरीके से मैं सभी चूड़ियों पर कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है आज की सेकंड टिप, जो कि है नेल पेंट की। जब भी हम मार्केट से नेल पेंट लेकर के आते हैं और उन्हें हम रख देते हैं, जैसे ही जैसे कुछ टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि नेल पेंट हमारी सूखने लगी हैं, फिर जब हम उन्हें लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं देती हैं, खुरदरी खुरदरी जैसी लगती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी और फ्लेम को हम हाई कर देंगे और उसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से बॉयल आने दूंगी। जब इसमें अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें सूखी हुई नेल पेंट की शीशियाँ इसमें डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसी के साथ हम बॉयल होने देंगे। जब 5 मिनट हो जाएगी उसके बाद हम इसे जब निकालेंगे तो रिजल्ट वाकई में देखने लायक होता है। फ्रेंड्स, ये वाली टिप्स मैंने खुद फॉलो करती हूँ, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ये सब कुछ तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो नेल पेंट रिमूवर जो होता है, थिनर जो लिक्विडली वाली आती है, उसे आप इसमें डाल सकते हैं और इसे अच्छे से हिला लीजिए। उससे भी नेल पेंट एकदम सही हो जाएगी, नई जैसी। वैसे ये वाली ट्रिक भी बहुत अच्छी है, एकदम नई जैसी, न्यूली, एकदम लिक्विडली नेल पेंट हो जाती हैं। रिजल्ट आप स्वयं खुद देखिएगा। एक नेल पेंट में लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक के साथ साथ वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैं लगा करके दिखा रही हूँ और आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से नेल पेंट लग रही है, बिल्कुल भी इसमें थिकनेस नहीं है। और साथ ही साथ में आप लोग देख सकते हैं कि शीशी के साइड में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सूखने की वजह से यहाँ पर थिक हो गई है। और आप इसके मुंह की तरफ भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर लग चुकी है। जब गाढ़ी हो जाती है जब हमारी नेल पेंट, तो इसी तरीके से ख़राब होने लगती है और साथ ही साथ में गर्म करने से ये बहुत ज़्यादा सही हो गई हैं। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, कॉम तो हम सभी के घर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा क्या, डेली बेसिस पर ही यूज़ होता है। और जब डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं कॉम, तो ये गंदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑयली भी हो जाते हैं, जो हाल फिलहाल साफ़ होने में नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और अगर हम उन्हीं कॉमों को अगर हम यूज़ करते रहें तो हमारे सिर में इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ टिप्स आजमाएं। तो चलो फ्रेंड्स, आज मैं बताती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक थाली लेंगे जिसमें सभी काम को हम इसमें रख लेंगे इस तरीके से। अब जो नेल पेंट वाला जो पानी था, जिसको नेल पेंट हमने इसमें डाल करके वो किया था, उसी पानी को हम इसमें डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि हमने तो नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप 1 गिलास पानी गर्म करिएगा, उसमें नमक डालिएगा 1 चम्मच और 1 चम्मच आप मीठा सोडा डाल दीजिए और उसके बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और आप लोग देख सकते हैं जो नेल पेंट वाला जो पानी था उसमें मैंने मीठा सोडा नहीं डाला था, तो इस वजह से जब मैंने थाली में वो पानी डाला है तो मैंने इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दिया है। बेकिंग सोडा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारे कॉम में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी साथ ही साथ में साफ़ हो जाते हैं और साथ ही साथ में हमारे कॉम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं।
अब इसे एक बेका वाला टूथ ब्रश लूँगी, उससे मैं इसको रफ़ कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से खड़े खड़े में हमें ब्रश को रफ़ करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी कॉम्ब हैं उनकी गंदगी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी और हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसे हमें वीकली साफ़ कर लेना चाहिए। अगर हम वीकली साफ़ नहीं कर रहे हैं तो हमें मंथली तो कर ही लेना चाहिए। तो इस तरीके से जब भी आप साफ़ करेंगे तो आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और हमारे हेयर्स भी हेल्दी रहेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आज की ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। पानी का कलर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितना चेंज हो गया था, और अब आप लोग कॉम्ब भी देख लीजिए, एकदम क्लीन हो चुके हैं, एकदम साफ़ हो चुके हैं। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप के तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में सोने की चूड़ियाँ सभी के घर पास होती हैं, मम्मी के पास होती हैं, दादी के पास होती हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं। सोने की ना हो तो आजकल तो आर्टिफिशियल भी खूब चल रही हैं, तो वो भी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो भी गंदी हो ही जाती हैं। अगर उन्हें हम सिंपल पानी से वॉश करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो गंदी हो ख़राब हो जाएंगे, उतनी अच्छे से साफ़ नहीं होंगी। अगर आपके घर पीतल की चूड़ियाँ हैं तो पानी में जाने से वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम हल्दी लेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के लगभग इसमें टूथपेस्ट डालेंगे, जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो, और 3 से 4 ड्रॉप डालेंगे हम पानी की, जिससे कि ये अच्छे से हमारा थोड़ा सा गीली हो जाए हल्दी। अब क्या करूँगी, मैं हल्की सी सूखी हल्दी के साइड से ब्रश पर लेकर के और हल्की गीली की तरफ से, ताकि ज़्यादा गीली ना हो, और हम इसे अच्छे से रफ़ कर लेंगे। जो ख़राब टूथ ब्रश होगा उसी से हमें रफ़ कर लेना है। 2 चूड़ियाँ मैंने साफ़ करके दिखा रही हूँ, बस एक बार मैंने इसे रफ़ किया है और आप लोग रिजल्ट स्वयं देख सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने हैं, तो है ना, लग रही है ना एकदम नई जैसी चूड़ियाँ। तो आप ये वाली ट्रिक सोने की चूड़ी पर, सोने के आप किसी भी ज्वेलरी पर या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है बहुत ही ज़्यादा काम की, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की। मैं इसे खुद फॉलो करती हूँ, जो कि है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर आजकल हमारे सभी के घर पे आते हैं, ना भी आते हों तो कोई पुराना पेपर या कोई न्यू पेपर आप ले सकते हैं, उसके आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। अब हमें इसका क्या करना है चलो बताती हूँ। अब एक कटोरी में हम पानी लेंगे, थोड़ा सा उसे हल्का सा हमें गीला कर लेना है न्यूज़पेपर को, ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कटोरी का पानी को हम फेंक देंगे और उसी कटोरी में इस न्यूज़पेपर को हम रख देंगे। अब क्या करना है हमें कि हमारे घर में जो भी फ्रिज होते हैं उसमें एक साइड में हमें इस कटोरी को रख देना है। अब ये कटोरी हमने क्यों रखी है चलो मैं बता देती हूँ। जब भी हम फ्रिज को यूज़ करते हैं, हम डेली ही यूज़ करते हैं, और काफ़ी टाइम तो क्या होता है कि काफ़ी टाइम के लिए लाइट चली जाती है और उसमें एक बहुत बैड वाली स्मेल आने लगती है। तो जब आप न्यूज़पेपर इस तरीके से रखेंगे तो उसमें बैड स्मेल नहीं आएगी, फिर चाहे फ्रिज हमारा कितने भी टाइम के लिए बंद क्यों ना हो। तो जब भी हम किचन और घर के काम करते हैं तो छोटे छोटे टिप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा और स्वच्छ रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब